नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबका दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर हमारे इनरिचिंग यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। करंट बैंक निफ्टी वोलाटाइल मार्केट सिनेरियो में सावधानी और एक प्लान्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सुप्रीम है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम बैंक निफ्टी के टर्बुलेंट मार्केट ट्रेंड्स के दौरान अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं और सही समय पर प्रॉफिट बुक करने का तरीका खोजते हैं। हम आपके साथ कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी साझा करते हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड रेलेवेंस जानें। इस यूट्यूब वीडियो में न्यू एनालिसिस को इजी स्टेप्स में स्पष्ट किया गया है। न्यू एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इसका महत्व समझें। इम्पल्स एंड करेक्टिव वेव सहित इसके कोर प्रिंसिपल्स को जानें। वीडियो के दौरान आपको बैंक निफ्टी का रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा। पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स की प्रिडिक्शन के लिए न्यू एनालिसिस का इररिप्लेसेबल टेक्निक सीखें। हम इस वीडियो में प्रॉफिट्स के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजी की खोज करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए टिप्स एंड टेक्निक प्राप्त करें। न्यू एनालिसिस फाइंडिंग के साथ अपने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को सिंक्रोनाइज करें। बैंक निफ्टी की कम्प्लेक्सिटी को आत्मविश्वास के साथ रिजॉल्व करें। हमारा यूट्यूब वीडियो आपको ऑल राउंड रिस्क मैनेजमेंट एंड की इंसाइट के साथ सपोर्ट देगा। चाहे आप सीजन इन्वेस्टर और ट्रेडर हो या एक न्यू कमर, यह वीडियो आपकी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के एंडेवर को बेहतर बनाने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्किल्स प्रदान करता है। अपने नो हाउ को बढ़ाने और फिनेंशियल मार्केट्स की गतिशील दुनिया में एक 360 डिग्री व्यू पाने के इस अवसर को न चुकें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 21 सितंबर 2023 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉल में इंटर किया था और उस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव बनने के बाद जो सी वेव के फॉर्म में नीचे की ओर आया है, ये 3 वेव में आया है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये 5 वेव में नहीं होकर के 3 वेव में कंप्लीट किया और फिर से पुनः हम लोग ऊपर की ओर करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिसे हम लोग ए बी और सी वेव के फॉर्म में समझ रहे थे, वो हमारा ए बी और सी नहीं होकर के, चूँकि जैसा पहले आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जो ए वेव के फॉर्म में नीचे की ओर आया, ये 3 वेव में आया था। यहाँ से जो ऊपर की ओर फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, ये भी हमारा 3 वेव में गया और पुनः हम लोग 3 वेव में ही नीचे आए। तो इस तरीके से जो हमारा जो ए वेव था वो हमारा डब्ल्यू हो गया और यहाँ से जो ऊपर की ओर करेक्टिव राइज में ऊपर की ओर गया था, ये 3 वेव में गया, ये हमारा एक्स वेव हो गया और पुनः हम लोग ये वाई के फॉर्म में यहाँ पे हमारा कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में यहाँ पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव राइज में एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का 3 वेव में नीचे कंटिन्यू किया, जो कि वाई पैटर्न कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो राइज हो रहा है ये भी हम लोग का करेक्टिव राइज हो रहा है। चूँकि यहाँ पे हम लोग का वाई वेव पैटर्न कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्म नहीं कर रहा है, चूँकि यहाँ से जो फॉल हुआ हम लोग का रफली 6 डेज का था, लेकिन यहाँ से हम लोग का रफली 11 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारा इसको ब्रेक नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे वाई पैटर्न कंप्लीट करके फिर से पुनः हम लोग एक एक्स करेक्टिव वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और पुनः एक्स वेव कंप्लीट करके पुनः जब भी हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है जो 3 वेव में है और उसका जो यहाँ से राइज हुआ है ये सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का 1 2 और 3 वेव जो कि हम लोग का 3 वेव में कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का वाई वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं किसी भी छोटे टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। और जैसे पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो राइज हुआ है जिसके तहत हम लोग का ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब यहाँ पे हम लोग यदि सी वेव को भी एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वेव भी जो रहा है वो सभी 3 3
3 के फॉर्म में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सी वेव हो सकता है कि एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है और कहीं न कहीं पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो राइज़ हो रहा है जिसके तहत हम लोग का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, जब तक कि हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग माने कि अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इस कंडीशन में हम लोग जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से चूंकि सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक 3 वेव कंप्लीट करने का, पुनः हम लोग का एक्स वेव कंप्लीट करने का, पुनः हम लोग यहाँ पे 3 वेव पूरा करके अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका सभी सबऑर्डिनेट वेव 333 के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। पूरे वीक की बात करें तो हम लोग कर सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 43,600 और ऊपर का 44,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक की बात करें तो इसलिए हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस है 43,280 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें, लेकिन चाहे तो आप इंट्राडे में ऊपर की लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखें कि मुहूर्त के दिन और मंडे को क्या होने की संभावना है। तो हम लोग इसके लिए इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए, बी और सी वेव के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पैटर्न पे कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का 3 वेव में गया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से नीचे एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग फिर से ए, बी और सी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का 3 के फॉर्म में यहाँ पे पूरा किया और उसके बाद पुनः हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट करके फिर से 3 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। तो हम लोग यदि मुहूर्त के दिन और मंडे की बात करें तो रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि हम लोग का नीचे 43,650 और ऊपर का 44,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें और 2 दिनों के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस जो होगा 43,500 का होगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरह से हम लोग कहें कि मुहूर्त के दिन या फिर मंडे के लिए जो रेंज बाउंड दे रहे हैं उसको फॉलो करें, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। इस 2 दिन के लिए नीचे का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 43,500 का। इस तरह से हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो हमको उस लेवल को फॉलो करेंगे और यदि वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग को ट्रेड करना है तो वीकली पॉइंट ऑफ से जो नीचे का स्टॉप लॉस है 43,280 का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यदि ब्रेक करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, तो इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।